स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना अनुभव में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नंदी के कानों में मनोकामना बोलने के नियम कौन से होते हैं जिन्हें ध्यान रखने से जल्दी आपकी मुराद पूरी होती है। साथ ही बात करेंगे कि नंदी के कानों में कौन से शब्द बोलने चाहिए जिससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका वास होगा वहाँ नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसीलिए जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलता। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दें। शिव मंदिर में लोग नंदी जी का कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिवजी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी हमेशा शिवजी की सेवा में तैनात रहते थे। जो भी भक्तगण शिवजी के दर्शन करने आते थे वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही गई बात शिवजी तक जाती है, इसलिए लोग मंदिर में नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता ये भी है कि शिवजी ने नंदी जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोलें तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात ना कहें। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल दें तो उनके सामने कुछ भेंट भी अर्पित करें। आप नंदी जी को फल प्रसाद या कुछ धन अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि नंदी के कानों में वो क्या शब्द सबसे पहले बोलने चाहिए जिससे आपकी मनोकामना जल्दी सिद्ध हो और जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो। नंदी को अपनी मनोकामना बोलने से पहले सबसे पहले आप शिवलिंग की पूजा करें, शिव परिवार की आराधना करें, शिवलिंग के आगे दिया प्रज्वलित करें और उसके बाद ही नंदी को प्रणाम करें। नंदी को कोई भेंट समर्पित करें। अपनी मनोकामना बोलने से पहले नंदी के बाएं कान में आपको सबसे पहले जो शब्द बोलना है वो शब्द है ओम नमः शिवाय सुयशा। ओम नमः शिवाय सुयशा शब्द बोलने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद नंदी को आप कोई भेंट समर्पित करें। आपकी जो भी मनोकामना है नंदी की कृपा से, भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा से 2 या 3 महीने में फलीभूत होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी उपयोगी साबित हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन क्लिक करें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको रोज़ प्राप्त हों। धन्यवाद।